हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज मैं आपके लिए पुनः नाउन्स हैविंग डिफरेंट मीनिंग्स इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स लेकर उपस्थित हूँ। पार्ट 2 है ये। लेकिन आज के जो नाउन्स हैं उसमें थोड़ा फ़र्क है कि जो मीनिंग सिंगुलर में होगा प्लूरल में भी वो मीनिंग रहेगा, लेकिन इसके अलावे इसके जो मीनिंग होते हैं हमें प्रयोग में देखना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो का पहला वर्ड है आर्म। आर्म मतलब होता है बाहू या भुजा। तो प्लूरल में भी इसके अर्थ आर्म्स जब हो जाता है, एस लग जाता है, तो बाहुएं या भुजाएं होंगी। लेकिन इसके अलावा एक अर्थ और भी होता है जिसका अर्थ होता है शस्त्र। शस्त्र मतलब ऐसे वेपन जो पकड़कर चलाया जाता है, जैसे तलवार हो गए, भाला हो गए, एट्सेट्रा। दूसरा वर्ड है कस्टम। कस्टम मतलब होता है रीति रिवाज, परंपरा। तो प्लूरल फॉर्म में भी इसके अर्थ रीतियाँ, परंपराएं होंगी। लेकिन इसका और एक अर्थ होता है कस्टम्स। जब एस लग जाता है तो उसका मतलब होता है राज्यकर, जैसे कस्टम्स ड्यूटी। थर्ड वर्ड है इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब होता है परिणाम। प्लूरल में भी परिणामों की बात होगी। जब इस इफेक्ट में एस लग जाएगा इफेक्ट्स हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा इसका और एक अर्थ होता है इफेक्ट्स का, वो है संपत्ति, प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है लेटर। लेटर अल्फ़ाबेट के लेटर जिसको अक्षर कहते हैं, दूसरा लेटर जिसको चिट्ठी भी कहते हैं। तो दोनों ही अर्थ में इसका होता है सिंगुलर में। प्लूरल में भी दोनों अर्थ रहेगा। लेटर्स मतलब चिट्ठियाँ या पत्रों, अक्षर मतलब अक्षरों, प्लूरल हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा एक अर्थ होता है जिसको कहते हैं विद्या। जैसे विद्वान हम लोग मैन ऑफ लेटर्स कहते हैं। तो एस लग जाने से क्या होता है, इसके और एक अर्थ हो जाते हैं जिसका मतलब होता है विद्या। नेक्स्ट वर्ड है कलर। कलर मतलब रंग होता है। प्लूरल में भी इसके रंगों की बात आएगी जब कलर में एस लग जाएगा तो। लेकिन इसके अलावे और एक अर्थ होता है जिसका मतलब होता है झंडा। जैसे हम लोग ट्राई कलर कहते हैं नेशनल फ्लैग को, ठीक है, ट्राई कलर्स। नेक्स्ट है मैनर। मैनर मतलब होता है ढंग या तरीका। प्लूरल में भी जब एस लग जाएगा तो ढंग या तरीके होंगे। लेकिन इसके अलावा एक अर्थ और भी होता है जिसको कहते हैं आचरण। जैसे हम लोग कहते हैं क्या, इसका मैनर ठीक नहीं है, अर्थात इसके आचरण ठीक नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है पार्ट। पार्ट से पहले एक वर्ड और भी है, मिनट। मिनट मतलब होता है समय, जो घंटे से नीचे की इकाई है। तो प्लूरल में भी कई मिनट हो जाएंगे, मतलब 1 मिनट से ज़्यादा को हम मिनट्स में व्यक्त करते हैं एस लगाकर। लेकिन मिनट्स का और एक अर्थ होता है जिसका अर्थ होता है समिति या कर्मचारी की जो बैठक होती, समिति की कार्रवाई, कर्मचारी मैं कह रहा हूँ, समिति की जो कार्रवाई होती है, यानी कोई मीटिंग होता है तो मीटिंग का जो मिनट्स होता है, ठीक है, उसको कहते हैं हम कार्रवाई। मतलब किसी मीटिंग की जो कार्रवाई होती है उसको जब लिखते हैं तो उसको मिनट्स कहते हैं, ठीक है, समिति की कार्रवाई। नेक्स्ट है पार्ट। पार्ट मतलब होता है हिस्सा। प्लूरल में भी इसके एस लग जाने से हिस्साएं होंगी। लेकिन इसके अलावे पार्ट्स का और भी एक अर्थ होता है जिसका मतलब होता है योग्यता। नेक्स्ट वर्ड है प्रीमाइस। प्रीमाइस मतलब होता है सिद्धांत। लेकिन इसमें जब प्रीमाइस में एस लग जाता है तो इसके प्लूरल भी होंगे, सिद्धांत हो। लेकिन इसके अलावे और एक अर्थ होता है प्रीमाइसिस। प्रीमिसेस मतलब कहते हैं हम किसी घर के अहाते को, घर या उसके किसी कोई भवन होता है या उसका जो बाउंड्री के अंदर का स्पेस होता है, अहाता जिसको कहते हैं हम लोग, तो वो भी अर्थ होता है प्रीमिसेस मतलब, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका क्वार्टर, ठीक है। क्वार्टर मतलब होता है, क्या होता है, चौथाई भाग, किसी चीज़ का 1/4। तो प्लूरल भी उसका, जैसे चौथाई भागों की बात जब आएगी तो वहाँ पे हो जाएगा क्वार्टर्स, एस लग जाएगा। लेकिन क्वार्टर्स का और एक अर्थ होता है जिसका मतलब होता है रेजिडेंस या डेरा। जैसे कहते हैं गवर्नमेंट क्वार्टर्स, ही लिव्स इन गवर्नमेंट क्वार्टर्स, क्वार्टर, ठीक है। तो एस लग जाने से क्वार्टर्स हो जाता है, रेजिडेंस हो जाता है। नेक्स्ट है स्पेक्टिकल। स्पेक्टिकल मतलब होता है दृश्य, ठीक है। लेकिन एस लग जाने से प्लूरल तो हो ही जाएगा, दृश्य का दृश्य। लेकिन उसके अलावा एक अर्थ और भी होता है जिसका अर्थ जिसको हम चश्मा कहते हैं।
जैसे हम लोग जो पहनते हैं तो चश्मा कहते हैं ना, तो स्पेक्टिकल उसका इंग्लिश क्या होता है? स्पेक्टिकल्स। अगर स्पेक्टिकल है तो दृश्य है, लेकिन स्पेक्टिकल्स है तो चश्मा है, साथ ही साथ दृश्य का प्लूरल भी है। फिर नेक्स्ट आता है ग्राउंड। ग्राउंड मतलब होता है भूमि, प्लूरल भी इसका भूमि ही होगा जब उसमें ग्राउंड में एस लगेगा। लेकिन ग्राउंड्स हो जाने पर इसका और एक अर्थ होता है जिसका मतलब होता है आधार या फिर कारण। जैसे होता है ना, आप किस ग्राउंड पे ये बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्पिरिट। स्पिरिट मतलब होता है आत्मा, प्लूरल उसकी आत्माएं हो जाएंगी। लेकिन इसके अलावे स्पिरिट्स का और एक अर्थ होता है जब उसमें ऐसा लग जाता है तो मानसिक शक्ति, जिसको क्या कहते हैं हम? मानसिक शक्ति। जैसे कहते हैं ना, ही इज अ मैन ऑफ स्पिरिट, ही इज अ मैन ऑफ स्पिरिट, माने मानसिक शक्ति से भरपूर आदमी है। नेक्स्ट वर्ड है, और ये लास्ट वर्ड है इस वीडियो का, हेवन। हेवन का अर्थ होता है स्वर्ग। तो प्लूरल में भी इसका अर्थ होगा हेवंस, स्वर्ग के अर्थ में भी कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावे एक इसका अर्थ होता है आसमान। जब हेवंस, हेवन मतलब स्वर्ग होता है, लेकिन हेवन जब हो जाएगा तो हेवंस हो जाएगा तो इसका अर्थ होता है आसमान। और इसका दूसरा अर्थ होता है पवित्र घर। ठीक है, तो हेवन, HEAVEN, हेवन मतलब स्वर्ग, और इसका प्लूरल जो होगा HEAVENS, हेवंस, उसका अर्थ हो जाएगा आसमान या फिर पवित्र घर। बड़े दोनों ही अर्थ में होता है, यानी और का अर्थ लगा लीजिए यहाँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो चलिए एक बार वर्ड के स्पेलिंग देख लेते हैं हम लोग। पहला वर्ड है ARM, आम। दूसरा है कस्टम, CUSTOM, कस्टम। तीसरा इफेक्ट, EFFECT। नेक्स्ट है लेटर, LETTER। फिर है कलर, COLOUR। नेक्स्ट है मैनर, MANNER, अर्थात MANNER। मिनट, MINUTE, मिनट। फिर पार्ट, PART, पार्ट। प्रीमाइस, PREMISE, प्रीमाइस। फिर क्वार्टर, QUARTER, क्वार्टर। फिर स्पेक्टिकल, SPECTACLE, स्पेक्टिकल। फिर ग्राउंड, GROUND, ग्राउंड। फिर स्पिरिट, SPIRIT, स्पिरिट। हेवन, HEAVEN, हेवन। तो चलिए आज वीडियो को यहीं अंत करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।